हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक है या फिर जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि व्हाट आई लर्न इन दिस वीक, कि हमने इस वीक में क्या क्या सीखा है। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लेट्स डू इट। ठीक है गाइस। तो इस वीक जो हमने सीखा है या फिर जो भी चीज़ें हमने देखी है तो उसके बारे में स्टेप वाइज बातें करते हैं। ठीक है। तो इस टाइम पे हमारी जो इंटर्नशिप चल रही है, पोस्टिंग चल रही है इंटर्नशिप की, तो वो चल रही है ईएनटी के अंदर। ईएनटी जिसमें क्या है कि वही ईयर, नोज, थ्रोट, ये चीज़ें कि जो भी डिजीज़ या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें ईएनटी के अंदर देखी जाती है। सुनाई की जाँचें, नेक की भी कुछ चीज़ें जो कि ईएनटी के अंदर देखी जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि ईएनटी में देखी जाती है, लेकिन जो हमारी ड्यूटी लगी हुई है वो दो जगह लगी हुई है। एक है ओपीडी जहाँ पे पेशेंट है उनको देखा जाता है, और एक है वार्ड जहाँ पे पेशेंट को भर्ती करके रखा जाता है। ठीक है। तो दो जगह हमको ड्यूटी पे रखा जाता है। तो ओपीडी है उसमें तो सिर्फ 7 घंटे 6-7 घंटे रहना होता है, जबकि जो वार्ड है उसमें 3 टाइम होता है। एक है मॉर्निंग, इवनिंग और एक है नाइट। तो मॉर्निंग में 6 घंटे, इवनिंग में 6 घंटे और नाइट में 12 घंटे, ऐसे हमको ड्यूटी प्लेस की जाती है। ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा तो उसके बारे में हम चीज़ें थोड़ी सी सीखते हैं। जैसे कि ओपीडी है, ओपीडी में क्या है कि पेशेंट है वो कैसे सिम्टम है उनको बता रहा है, कैसे जो अपनी प्रॉब्लम है उनको बता रहा है, उनके आधार पे हम जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड करते हैं। और कुछ हम एग्जामिन करते हैं, साइन सिम्टम दोनों को मिला के हम एक तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट देते हैं कि क्या टैबलेट देनी है, क्या ईयर ड्रॉप, क्या वहाँ पे प्रोसीजर करना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे डिसाइड करनी होती है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे देखा जाए तो बोर्ड है, बोर्ड में क्या है कि पेशेंट है उनका कोई बीपी लेना होता है, डिस्चार्ज बनाने होते हैं, ओटी लिस्ट या फिर ओटी नोट डालने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड में करनी होती है। और साथ में हमें इमरजेंसी के जो केस हैं उनको भी देखने के लिए जाना पड़ता है, फिर पीजी को बताना पड़ता है, फिर वो उनको अच्छे से देखते हैं। हम तो सिर्फ उनको रिपोर्ट करते हैं कि ये केस है, और जो भी हम थोड़ा बहुत कर पाते हैं वो कर पाते, नहीं तो मैंने तो पीजी देखते हैं, फिर उनके नोट्स डालते हैं, उनका ट्रीटमेंट वगैरह लिखते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम ईएनटी में कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो ईएनटी में वो इधर उधर का जो डॉक्यूमेंट वाला काम है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे घूमते घूमते परेशान हो जाते हैं। मतलब मोबाइल और जो वॉच है उनमें जो 10,000 स्टेप है उनका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे मतलब इतना घूमना पड़ता है। ठीक है। तो ये है ईएनटी। और साथ में ईएनटी में इतने पेशेंट आते नहीं, तो हम इमरजेंसी चले जाते हैं। इमरजेंसी जाके वहाँ पे जो इमरजेंसी वाले जो इंटर्न है उनके साथ काम करते रहते हैं, उनके ही पेशेंट देखते रहते हैं, उनके पर्चे लिखते रहते हैं, जो भी काम है। ठीक है। तो वहाँ पर चले जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन आजकल वहाँ पे फार्मा वाले जो आ रहे हैं तो उनका ना जो इंजेक्शन लगाने वाला काम है, वो दवाई देने वाला काम है, वो सब कर देते हैं। ठीक है। तो वहाँ से पर्चे लिखने वाला काम या फिर थोड़ा सीरियस किया जाए तो उनको थोड़ा देखना होता है, और उनको रेफर कर देना होता है जो भी उनका डिपार्टमेंट है, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो या और जो भी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ती है। लेकिन हमने इस वीक जो सीखा है वो है मेन चीज़ है सूचर लगाना। ठीक है। तो वो हमने इसी वीक सीखा है। तो जो पिछले वीक है उसमें तो शायद मैंने एक ही लगाया है, इसमें हमने लगभग 5-7 सूचर लगा चुका हूँ। तो इसमें हमने एक तरह से सूचर लगाना सीखा है। पहले मैंने जो सूचर लगाना सीखा था वो लगाना सीखा था जो पैड आते सूचरिंग पैड, उसमें सीखा था, क्योंकि वहाँ से हम सूचर लेके आते थे और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद हमने डायरेक्ट सूचर जो लगाए हुए पेशेंट पे, तो वैसे हो जाते सूचर लगाने, लेकिन वहाँ पे सूचर या फिर जो लैसेरेशन को कैसे कटा है उसको समझना थोड़ा एक वो चैलेंजिंग है, जो पीजी की हेल्प लेनी पड़ती है। वो थोड़े गाइड करते हैं, फिर सूचर कर देते हैं। ठीक है। अब तो खुद भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस वीक में जो मतलब जो देखा है सीखा है तो वो है सूचरिंग लगाना। उसमें सूचरिंग में कौन कौन से सूचर है वो हम यूज करते हैं। तो मेनली जो हम सूचर यूज करते हैं सर्जरी के अंदर या इमरजेंसी के अंदर वो है 30 या फिर 40, यही मेनली यूज करते हैं। और इनका एक सिक्वेंस होता है कि जो 10-20 होते हैं वो सबसे मोटे होते हैं, लेकिन जो 11-0 वो सबसे पतला होता है। तो इसका एक सिक्वेंस होता है कि कौन सा जो सूचर वो कब यूज करना है। उसमें भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एब्जॉर्बेबल और एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। जो बाहर की तरफ जो सूचर यूज किए जाते हैं वो नॉन एब्जॉर्बेबल यूज होते हैं, जो कि ग्रीन करके नाइलॉन होते हैं। लेकिन जो वाइट कलर होते हैं, जो पर्पल कलर में आते हैं, वो यूज किए जाते हैं एब्जॉर्बेबल के रूप में। अंदर जो भी लेयर होती है या फिर म्यूकोसा की लेयर होती है उनमें यूज की जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीक में सीखा है।
और इस वीक में ऐसा तो हमने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं, तो यही हमने इस वीक में सीखा है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, बाय।